अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अरे वाह, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग सफर पर। पता है कहाँ? सेल की अजीबो-गरीब दुनिया में। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्साइटिंग जर्नी। लेकिन रुकिए, शुरू करने से पहले मेरे पास एक सवाल है। आप सब में, एक बड़े से दरख्त में और एक छोटी सी चींटी में ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल एक जैसी है? सोचो सोचो। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे पहले सेक्शन में, जिसका नाम है जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, ये देखें, जैसे छोटी छोटी ईंटों से पहले दीवार बनती है और फिर पूरा घर, बिल्कुल वैसे ही दुनिया की हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हो, कोई जानवर हो या कोई पौधा, वो भी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनती है। तो अब आप लोग समझ गए ना कि वो कॉमन चीज क्या है? वही बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलिए अब मिलते हैं हमारे आज के हीरो से। ये टॉपिक है सेल क्या है। और ये हैं सेल्स। जी हाँ, हर जिंदा चीज इन्हीं छोटे छोटे टाइनी मिनी यूनिट से बनती है। पता है ये कितने छोटे हैं? इतने छोटे कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। यही है जिंदगी की असल बुनियाद। और सुनिए, एक मजे की बात बताऊं। पता है सेल का नाम सेल क्यों है? ये लफ्ज लातिन जबान से आया है, जिसका मतलब है एक छोटा सा कमरा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इन्हें पहली बार माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो ये उन्हें शहद के छत्ते के छोटे छोटे खानों जैसे लगे। है ना अमेजिंग बात? तो ओके जी, तो अब अपनी सीट बेल्ट्स कस के बांध लें, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक सुपर अनोखे सफर पर। हम जा रहे हैं सेल के अंदर। और हमारी पहली मंजिल सेल की बाहरी दीवार। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको ना सेल का गेट कीपर भी कहते हैं। ये एक नरम सी दीवार है जो चेक करती है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर आ सकती हैं और कौन सी बाहर जा सकती हैं। वाह, कितना जरूरी काम है इसका। चलिए अब इस गेट से अंदर चलते हैं। वाओ, हम तो सेल के अंदर आ गए। और ये क्या है? हम तो किसी जेली जैसी चीज में तैर रहे हैं। पता ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही, ये सेल की जेली है। पता है, सेल के सारे दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो सब इसी जेली में आराम से फ्लोट करते रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, जरा बिल्कुल बीच में देखें, वो क्या है? अरे, वो तो सेल का कंट्रोल सेंटर लग रहा है। ये है न्यूक्लियस। जी हाँ, ये है सेल का ब्रेन, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। न्यूक्लियस ही पूरे सेल को ऑर्डर देता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सही में यही असल बॉस है। लेकिन एक मिनट, क्या सारे सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब वक्त है जानने का दो अलग किस्म के सेल्स के बारे में। चलिए देखते हैं, प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स। तो अगर हम गौर से देखें ना, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट फर्क होते हैं। जैसे प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती हैं, क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं और एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये चीजें नहीं होती। और यहां देखें, इनकी शक्ल भी कितनी अलग है ना? प्लांट सेल एक छोटे से बॉक्स जैसा दिखता है, बिल्कुल स्क्वायर सा, जबकि एनिमल सेल थोड़ा गोलमोल सा है। यही इनकी शेप का सबसे बड़ा फर्क है। तो प्लांट सेल इतना मजबूत क्यों होता है? उसकी इस एक्स्ट्रा ताकत का राज है सेल वॉल। ये एक सुपर शील्ड की तरह है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। ये उन्हें मजबूती और सहारा देता है, बिल्कुल एक फोर्ट की दीवार की तरह। और अब मिलिए क्लोरोप्लास्ट से। यह है प्लांट का अपना पर्सनल शेफ। ये भी सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है और पता है क्या करता है? ये सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके पौधे के लिए यमी सा खाना बनाता है। और हाँ, इसी की वजह से पत्ते ग्रीन नजर आते हैं। अच्छा, खाना तो बन गया, लेकिन इस खाने से एनर्जी कौन बनाता है? ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें हम पावर हाउस भी कहते हैं। और याद रखें, ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में होते हैं और सेल को चलने के लिए खूब सारी एनर्जी बनाते हैं। वाह, हमने कितना कुछ सीख लिया है ना? तो अब वक्त है थोड़ी मस्ती का। रेडी है आप सब? चलिए शुरू करते हैं ट्रिविया टाइम और सवाल। तो आ गया है ट्रिविया टाइम। स्टार, जल्दी से बताइए, सेल के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? सोचिए सोचिए, अभी अभी पढ़ा था। और जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही। वूहू! यही तो वो जबरदस्त पार्ट है जो सेल को सारे काम करने के लिए ढेर सारी एनर्जी देता है। और अब आपकी बारी।
एक माइंड ब्लोइंग सवाल, क्या आप जानते हैं कि एक अडल्ट इंसान में तकरीबन 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं? ट्रिलियन! जरा सोचिए, इस नंबर में कितने जीरोस होंगे? अपना गैस हमें नीचे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आज आप सब ने सेल की इस अनोखी दुनिया के बारे में कितना कुछ सीखा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और हमेशा सीखते रहें। अल्लाह हाफिज।